हेलो गाइस, मैं प्रमोद यादव हूँ और अभी दोपहर के 5:30 बज रहे हैं अभी दोपहर के। और आज कुछ काम नहीं था मुझे, तो मैं सुबह से यही सोच रहा था कि किस पे ब्लॉग बनाऊँ। तो कल तो मेरा थोड़ा ठीक था। कल मैं श्री राम फाइनेंस में गया था। श्री राम फाइनेंस में मुझे रुचि मिला और वहाँ कुछ और दोस्त भी मुझे मिले। और श्री राम फाइनेंस में आते वक्त मैं सोच रहा था कि वो लोग जॉब कैसे करते होंगे यार। सेल्स का इतना टारगेट रहता है, प्रेशर रहता है, तो सेल्स में कैसे काम कर लेते हैं वो लोग। एक्चुअली क्या है ना, देखिए मैं वही बात बता रहा था कि सेल्स में टारगेट, प्रेशर्स, छुट्टी के दिन भी हमको। मैं तो 6 इयर्स मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग किया हूँ। 6 इयर्स मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग, और मैंने कुछ अपग्रेड, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी कोर्स किया। मैं पहले BRC आता था, BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाता था, मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब था। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब था और वहाँ जाता था। तो वहाँ पर ये समझ में आया कि मतलब जॉब इतना अच्छा था कि मुझे छोड़ जाने का मन नहीं था वहाँ से। मैं 1.5 साल वहाँ पर था। मैंने 1.5 ईयर्स में वहाँ पर था, बट सैलरी टाइम पर नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या होती है, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है। इसलिए फिर मैं छोड़ दिया वो जॉब। 1.5 साल के बाद मैंने छोड़ दिया बस। और सेल्स में आया। सेल्स में फिर वही अपना सेल्स है। जैसे काम हो गया तो फिर सेल्स में अगर मतलब देखिए, सेल्स में जाने का टाइम होता है 9 बजे, लेकिन आने का टाइम नहीं होता है सेल्स में। आने का टाइम कभी भी आ सकते हो आप, लेकिन हाँ कुछ काम कंप्लीट करके, सब काम कंप्लीट करके आ जाओ। क्योंकि क्या है ना, सेल्स मतलब जैसे कि सेल्स में बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस सेल्स करने पड़ते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अपना लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, और जैसे बहुत टाइप के इंश्योरेंस सेल्स करने पड़ते हैं। तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगा इंश्योरेंस, इसलिए फिर मैं सेल्स में आ गया। तो सेल्स में आ गया तो सेल्स अच्छा ही था, नॉट ये सेल्स अच्छा ही था, बट सेल्स में ये परेशानी होती थी कि मतलब जब काम नहीं होता था तो बॉस से भी जाके गाली सुनो, और बॉस से बहुत सारी गाली सुननी पड़ती थी। बॉस भी गाली सुनता था और वहाँ उसका हेड भी, जो एरिया हेड है, वो भी गाली सुनता था। सब लोग गाली सुनते थे वहाँ पर। मतलब ऐसा लगता था कि सेल्स मतलब कहाँ पर आ गया। फिर मैं अपने स्ट्रगल करने में, हमेशा स्ट्रगल बहुत किया हूँ लाइफ में। स्ट्रगल मैंने बहुत किया लाइफ में। और अभी देखिए, फिर मैं अभी से सोचना है कि मैं ब्लॉग भी बनाऊँगा। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आया, तब मुझे लगा कि मैं ब्लॉग भी बना सकता हूँ। ब्लॉग भी बनाना चाहिए मुझे। तो डिजिटल मार्केटिंग तो मुझे जॉब करता था वहाँ पर, और नाका पे। एक्चुअली वहाँ पर इंटर्नशिप पे लगा था। ज़्यादा सैलरी नहीं होती थी वहाँ पर। इंटर्नशिप लगा था तो वहाँ पर काम करता था, और आता था रात को 9 बजे, 9, साढ़े 9 कभी हो जाता था। कभी ऐसा मतलब फील ही नहीं हुआ कि कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, कैसा जॉब। एक्चुअली क्या है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड कैसा है, बहुत वास्ट है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब किस में करना है, फेसबुक एड्स में करना है, गूगल एड्स में करना है, या तो जैसे कि यूट्यूब SEO हो गया, फेसबुक एड्स मार्केटिंग हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया, SEO हो गया, SEO हो गया, SMM हो गया, SEM हो गया, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, या तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तो
बहुत सारा फील्ड है, बहुत सारा फील्ड है इसमें। उसको किसी भी फील्ड में जाने से पहले आप सोचने कि कैसे काम, कैसे क्या करें और कैसे, मतलब किसी को पूछना चाहता था अगर मैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो कोई भी अच्छी राय नहीं देता था। क्योंकि मैं पहले से 12th के बाद में 12 के बाद में मैं डायरेक्ट, मेरे पापा ने मुझे जॉब लगा दिया। मतलब जैसे कि अपनी कंपनी में हमारा खुद का शॉप था, और खुद का शॉप होने के कारण मैं 7-8 साल में अपने शॉप में रहा। तो उसके 7-8 साल के बाद में 4-4.5 साल शॉप में था। 4 के बाद भी मैं शॉप में गया, लेकिन वहाँ से निकला हूँ कम से कम 4.5 साल में निकला हूँ वहाँ शॉप पे से। फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखा। शॉप पे मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन क्या था, छोटा था मैं, उम्र जो मेरी एज थी वो कम थी। मेरी एज कम होने की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि शॉप में अगर लाइफ बना लेते तो फिर आज उसमें सक्सेस होगा। सक्सेस हो ही गए थे हम लोग, सक्सेस तो हो ही गया था उसके अंदर। शॉप CNC मशीन थी उसमें, मतलब जैसे लेथ मशीन होती है, CNC मशीन होती है, शेपिंग मशीन होती है। मुझे सबका नाम भी याद है मुझे। और फिर मैं सोचने लगा कि कहाँ पे काली कोट में आ गया फिर मैं। तो ये सब लाइफ के स्ट्रगल होते हैं, और अपने लाइफ में ना स्ट्रगल करते वक्त ना अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखो यार। मम्मी पापा सबसे ऊपर रहना चाहिए। मैं इतनी टाइम पर मैं ये काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे मम्मी पापा की वजह से कर रहा हूँ मैं, और किसी वजह से नहीं। और यार मम्मी पापा की सुना करो यार। मम्मी पापा बोलते हैं, मारते भी हैं, बोलते भी हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा है, पाइप से मारा है, कहीं से उठा पटक दिया है, लेकिन ना मम्मी पापा को सुना करो यार। कल को वो नहीं रहेंगे ना, तो उनके टाइम पर आप बहुत एकदम, आपका कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगा। अभी मम्मी पापा देखो यहाँ पर नहीं है मेरे, तो अभी गांव में हैं, तो देखो मेरी हालत भी कैसी होगी। तो मम्मी पापा की बात सुना करो यार, क्योंकि मम्मी पापा सबसे अच्छे होते हैं, और सबसे जो मम्मी पापा की बात इससे सुना करो, क्योंकि वो जो बात बोलेंगे ना वो कड़वी लगेगी आपको, लेकिन उनकी बात भी सही रहेगी यार। इसलिए मम्मी पापा की बात सुना करो, क्योंकि उनका नंबर गैप आपको फ़ोन में जब जो नंबर आता है ना, तो वहाँ से नंबर हटाने के लिए भी फिर आपको सोचना पड़ेगा 10 बार रोना पड़ेगा। फिर आप समझोगे मम्मी पापा की वैल्यू क्या है। जब मम्मी पापा जो फैमिली में जो बच्चा रहता है ना, जिस बच्चे के पास मम्मी पापा कुछ भी नहीं रहते ना, तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, हमसे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि हमारे पीछे कोई भी नहीं है। अब ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, बट उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। जिसको सब सुख मिलना जरूरी नहीं है, सब सुख पाना, सब सुख मिल जाना जी जरूरी नहीं है। जिसको सब सुख मिल जाता है वो बाद में भूल जाता है क्या है, क्यों है, कैसे है, लेकिन जिसको सब सुख नहीं मिल जाता है ना, वो याद रखता है हर एक बात। तो आप लोग को भी समझना चाहिए, मेरे हिसाब से समझना चाहिए। और सेल्स में काम तो ज़िंदगी भर करना ही है अपने को, ये समझ लो आप। काम ज़िंदगी भर करना ही है, ज़िंदगी भर हम लोग को ज़िंदगी भर काम करना ही पड़ता है। कोई बिजनेस ओपन करता है, कोई कुछ ओपन करता है, बट लास्ट में जाके समाप्त हो जाता है। लेकिन वो पहचान छोड़ जाता है वो अपनी पहचान छोड़ देता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग भी माँ बाप की बात सुना करो यार, क्योंकि माँ बाप नहीं रहेंगे ना, तो कभी जिस दिन आपके पास नहीं होंगे ना, तो उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि माँ बाप नहीं रहने की उनका ये क्या वैल्यू क्या होता है।
वैल्यू क्या होता है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, गुड बाय।